स्पेशली जादू करवाया आपने? क्योंकि वीडियोस बड़ी देखी हैं आपकी सोशल मीडिया पे, आपको भी अंदाज़ा होगा, बड़ी वायरल है। वो जो कुरान मजीद को फाल है या इस्तिखारा है, उसके लिए वो क्या है, अगर आपको कुछ बताएंगे ज़रा मेहरबानी करके प्लीज। और वो जो घूमता है वो अपनी मर्जी से घूमता है? ये अल्लाह चला रहा है, मैं नहीं चला रहा। देख लेते हैं कि मैं घुमाता हूँ या एक काम करना भाई, आप ही आ जाना मेहरबानी करके। नहीं, अब गुजारिश है, क्यों नहीं घूम रहा है आपके ख्याल में? मैं करता हूँ। पीर साहब जाली पीर ने के सही पीर ने देखिए ना, वो मैं पीर साहब ते तो इन्हें कुरान का पर्चा होना चाहिए है। हाँ चाहिए। 4 चीजों वाला ट्रिक किया, ये भी उतनी देर करके दिखाएं जी। क्या था ये? लास्ट में क्या बचा है? खोलें। पेन। ओए होए 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 होए। पीर साहब गलती या तो तस्लीम करोगे या तो आड़ी मेरी लीगल जंग है जड़ी चलेगी फिर। सब कुछ ही मान लिया मैंने। सरेआम के 13 सालों में हमने ऐसे ऐसे जाली पीर बेनकाब किए कि सोचे तो हंसी भी आती है और रोना भी आता है। हंसी इस बात पर कि इन जाली पीरों और आमिलों ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कैसे कैसे दिलचस्प हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, और रोना इस बात पर कि दीन, शरीयत और तरीकत का इस्तेमाल करते हुए इन बदबख्तों ने कैसे कैसे सादा लौह अवाम के साथ लूट मार की है। आज के सरेआम में सोशल मीडिया पर वायरल जलाली पीर की हकीकत आपके सामने आएगी, जो कुरान मजीद को कैंची और रस्सी से बांधकर अपनी और अपने पास आने वाले साइल की उंगली पर घुमाता था। अल्लाह की परेशानी कुदरती है, अल्लाह की तरफ में जादू की वजह से। कुरान मजीद को रस्सियों से बंधी हुई कैंची के जरिए उंगली पर लटकाकर ये मुख्तलिफ तरह के सवाल करता, और जिस सवाल के जवाब में कुरान मजीद घूम जाता, ये अपने मुरीद को बताता कि इसका मतलब हाँ है। यानी ये कुरान मजीद से बंधी हुई कैंची को अपनी और अपने मुरीद की उंगली पर रखकर पूछता कि क्या इस पर यानी साइल पर आने वाली मुसीबत कुदरती है और अल्लाह की तरफ से है? जवाब में कुरान मजीद साकित रहता, जिसका मतलब होता नहीं। फिर ये जलाली पीर दूसरा सवाल करता कि क्या इस शख्स या औरत पर आने वाली मुसीबत किसी के काला जादू करवाने की वजह से है? जवाब में कुरान मजीद फौरन घूम जाता, जिसका मतलब होता कि हाँ, आने वाले पर किसी ने काला जादू करवा रखा है। फिर ये कैंची के साथ लटकते कुरान पाक से सवाल करता कि इस काले जादू का हल क्या है। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस कुरान मजीद के सामने रखता। मसलन, क्या इस काले जादू का हल कुरानी नक्श है? क्या इस काले जादू का हल सादा नक्श है? क्या इस काले जादू का हल 4 कुलों वाला नक्श है? और इस तरह के ऑप्शंस में से किसी एक पर कैंची से बंधा हुआ कुरान मजीद एक मर्तबा फिर एक समत को घूम जाता, जिसका मतलब ये होता कि ये वाला नक्श आने वाले के काले जादू का हल है। फिर उसे वो वाला नक्श दिया जाता और बदले में 7,500 रुपए का फिक्स्ड नजराना वसूल कर लिया जाता। लाहौर का ये जलाली पीर कभी कभी अपने मुरीदों के सामने अपनी एक और करामत भी दिखाता। वो उनके सामने स्याही की दवात, पेंसिल का ढक्कन और ताला रखता, और फिर कागज की एक पर्ची पर कुछ लिखकर अपने पास रख लेता। फिर ये अपने पास आने वाले साइल से कहता कि वो अपने सामने पड़ी हुई चीजों में से कोई एक चीज उठा ले, और जब सामने वाला सामने पड़ी हुई 4 चीजों में से किसी एक को उठाता, तो ये जलाली पीर वो पर्ची खोलता जिस पर इसने कुछ देर पहले कुछ लिख कर रखा होता, और हैरान कुन तौर पर पर्ची पर वही चीज लिखी होती जिसे सामने वाले ने उठाया होता। इसे जलाली पीर की करामत समझा जाता। कैंची से बंधे कुरान पाक के घूमने और साइल के उठाने से पहले ही पर्ची पर उस चीज का नाम लिख देने की वजह से ये जलाली पीर बेहद मशहूर था। कैंची से बंधे धागे से लटकते और इसके सवालों के जवाब में घूमते कुरान मजीद की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं। इसके अपने अकाउंट से अपलोड की जाने वाली वीडियोस के व्यूज कई मिलियन में है, और यकीनन आप में से भी बहुत से लोगों ने इसकी वीडियोस देख रखी होगी।
टीम सरेआम बहुत अरसे से इस बात की खोज में थी कि क्या वाकई इस जलाली पीर के सवालों के जवाब में कुरान मजीद खुद ब खुद घूमता है या फिर ये शख्स किसी ट्रिक या शोबदेबाजी के जरिए इसे खुद घुमाता है। इस वायरल जलाली पीर की हकीकत तक पहुंचने के लिए हमने पाकिस्तान के मशहूर मैजिशियन और इल्यूजनिस्ट अकील नोमी से राबिता किया, जो इससे पहले भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फ्रॉडिये जाली पीर को हमारे साथ मिलकर बेनकाब कर चुके हैं। अकील नोमी साहब के साथ मीटिंग के बाद हमने पहले अपने नुमाइंदे साइल बनाकर इस जलाली पीर के पास भेजने का फैसला किया ताकि हम मुख्तलिफ जावियों से कुरान पाक घुमाने वाले इसके करतब या करामत को खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड कर सकें। मेरे सवाल का जवाब दो। स्पेशली जादू करवाया आपने? हमने सबसे पहले एक माँ बेटी को इस जलाली पीर के पास भिजवाया। माँ ने इस पीर को बताया कि उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा और जहां रिश्ते की बात चलती है कोई फैसला होने से पहले ही बात खत्म हो जाती है। जलाली पीर ने लड़की को अपने सामने बिठाया, कोहनी से कलाई तक अपने हाथ से मापने का कहा और वहां एक निशान लगा दिया। कुछ देर बाद फिर मापने का कहा तो निशान अपनी जगह से 2 इंच पीछे आ चुका था। इसने ये क्या किया था और कैसे किया था ये हम आपको थोड़ी ही देर में बताते हैं, लेकिन इस निशान के अपनी जगह से हिलने का इस शख्स ने ये मतलब बताया कि आप पर किसी ने जादू कर रखा है। फिर इसने माँ को अपने सामने बिठाया, कुरान मजीद के नुस्खे के दरमियान कैंची का सिरा घुसाया और कुरान मजीद और कैंची को एक रस्सी से बांध दिया। फिर इसने कैंची की एक गोलाई को अपनी उंगली और दूसरी गोलाई को लड़की की माँ की उंगली पर रखा और सवाल पूछना शुरू कर दिए। जलाली पीर ने कुरान पाक से पूछा कि क्या रिश्तों की ये बंदिश काले जादू की वजह से है, और इस सवाल के जवाब में कुरान पाक घूम गया। जादू की वजह में कुरान पाक के घूमने पर खातून ने हैरान होकर पूछा कि ये क्या है, जिस पर जलाली पीर ने उसे डांटा कि आपकी तवज्जो किस तरफ है। कुरान घूमने का मतलब है कि आपकी बेटी पर जादू हुआ है। आपकी तवज्जो नहीं है इधर, घूम रहा है जादू पे, घूम रहा है ना। पहली बारी आंदा कोई थे आप देख रहे हैं मेरा हाथ भी देख रहे हैं जी, नीचे वाला हाथ भी देख रहे हैं, तो फिर उनको समझाए ना मैं क्या पूछूं। इसके बाद जलाली पीर ने दोबारा कुरान मजीद से पूछना शुरू किया कि यह जादू किस नक्श से ठीक होगा, और कुरान मजीद 4 कुलों के नक्श पर घूम गया। इनके जादू का हल सूरह यासीन से ठीक हो जाएंगे, सूरत फातिहा से ठीक हो जाएंगे, सूरत मुजम्मल के नक्श से ठीक हो जाएंगे, नादियानी के नक्श से सही हो जाएंगे, आबी नक्श इस्तेमाल करवाए जाए ठीक हो जाएंगे, बादी नक्श इस्तेमाल करवाए जाए ठीक हो जाएंगे, सादा नक्श इस्तेमाल करवाए जाए ठीक हो जाएंगे, चारों कुल के नक्श इस्तेमाल करवाए जाए ठीक हो जाएंगे, चारों कुल के नक्श इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएंगे। समझ आ रही है? अभी आपने कहा था हाल बताएंगे। चूंकि पहली बार कुरान पाक के घूमने पर खातून इस जलाली पीर से कुछ ज्यादा मुतासिर नहीं हुई थी, लिहाजा जलाली पीर ने एक मर्तबा फिर कुरान मजीद से पूछा कि खातून और इसकी बेटी पर मंडलाती मुसीबत कुदरती है या फिर किसी ने जादू किया है। बच्ची मिशर उनका मसला जो भी है कुदरती है, अल्लाह की तरफ से है, जादू की वजह है। अब बताएं मुझे, कोई सवाल है तो बताइए। अब इसने काले जादू के तोड़ के लिए 3 दुपट्टे और 3 कमीजें लाकर देने का कहा और पर्ची पर 7,500 रुपए नजराना लिखकर दे दिया कि बाहर काउंटर पर जमा करवा दें। इनके लिए 3 दुपट्टे 3 कमीजें लानी है, वो मैं दम करके दूंगा इस्त्री करके, ठीक है। और आपने अपना दम करवाना है तो करने के 4 पुल के पास, देखो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको यहाँ की जादू।
ठीक है। अब यहाँ पे हल नहीं था, हल मैंने कुरान से पूछा है कि कौन सा नक्शा आपको दिया जाए जिससे आपकी प्रॉब्लम को ठीक हो जाएंगे। सूरत यासीन सूरत मुजम्मिल सारे पूछे, चारों कुल के नक्श पे जवाब आया तो आपका मसला ठीक हो जाएगा। तो ये पर्ची गुम नहीं करनी है, आपने 3 कमीज़ें 3 दुपट्टे लाने हैं, 2 अगरबत्ती के पैकेट लाने हैं, वो दाम करके मैंने देने हैं। ठीक है, ये आपका हदिया, थोड़ा सा ये जमा करवाना है आपको।